अस्सलाम वालेकुम बच्चों। वालेकुम अस्सलाम सर। कैसे हैं आप लोग? वालेकुम अस्सलाम सर। अच्छा जी, प्रीवियस क्लास के अंदर हम लोगों ने वी हैव स्टार्टेड आवर फर्स्ट चैप्टर, दैट्स फिजिकल क्वांटिटीज एंड यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स। वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द 7 बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज। हमने 7 बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में पढ़ा था, उनके बेसिक यूनिट्स के बारे में पढ़ा था। देन वी हैव स्टार्टेड द ड्राइव यूनिट्स। हमने ड्राइव यूनिट्स के बारे में स्टडी किया था। ड्राइव यूनिट्स को पढ़ने के साथ साथ हमने एक और भी चीज़ पढ़ी थी कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का एक ड्राइव यूनिट होता है, लेकिन उस ड्राइव यूनिट को हम बेसिक यूनिट की फॉर्म में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। हमने फोर्स का बेसिक यूनिट पढ़ा। फोर्स का बेसिक यूनिट था केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, लेकिन उसका ड्राइव यूनिट हमने न्यूटन बनाया। इस तरीके से हम काफ़ी सारी क्वांटिटीज़ के बारे में उनके ड्राइव यूनिट्स और उनके ड्राइव यूनिट्स को बेसिक यूनिट्स की फॉर्म में एक्सप्रेस करते गए थे। फिर मैंने एक होमवर्क आपको दिया था। आई टोल्ड यू टू ड्रॉ द मेक द यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस विच इज एक्चुअली वोल्टेज। मोस्टली जो है वो स्टूडेंट्स ने वो सर मुझे करके भेज दिया था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कुछ बच्चों ने फिर भी वो हमें करके मुझे जो है वो अभी तक सेंड नहीं किया। ठीक है, हालांकि उसकी डेडलाइन जो थी वो रात के 12 बजे तक थी। खैर चले, स्टार्टिंग है तो, या हो सकता है कि कुछ बच्चों ने क्लास मिस की थी तो वो उन्होंने लेट बाद में रिकॉर्डिंग देखी होगी। एनीवेज, आज का जो मैं होमवर्क दूंगा, काइंडली इस होमवर्क को आप सबने सबमिट कराना है, क्योंकि आप लोगों के जो भी छोटे छोटे असाइनमेंट्स होते हैं ये सारे के सारे मार्क असाइनमेंट्स होते हैं। ठीक है, इन सबकी मार्किंग हो रही होती है, एक एक दो दो नंबर आपको आपके सेक्शनल मार्क्स के अंदर मिल रहे होते हैं इसके। अच्छा जी, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर क्लास विद अ क्वेश्चन। एक्चुअली एक क्वेश्चन से हम स्टार्ट करने वाले हैं अपनी क्लास को। ठीक है, और क्वेश्चन आपके सामने आया है। स्क्रीन शेयर हो रही है सबके साथ? सर अच्छा, कह रहे थे यूज द डेफिनेशन ऑफ वर्क टू शो दैट द एसआई बेस्ड यूनिट ऑफ एनर्जी इज मीटर स्क्वायर एंड सेकंड स्क्वायर। बाय द वे, वर्क डन क्या होता है? वर्क डन की हम इक्वेशन लिखते हैं F इंटू टी, लेकिन वर्क डन का एक और कॉन्सेप्ट भी होता है, चेंज ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन फॉर्म टू another form is known as work. एनर्जी जब भी एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट होगी तो एनर्जी का एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होने वाले प्रोसेस का नाम वर्क होता है। ये भी बाय द वे एक डेफिनेशन हमने ओ लेवल्स में भी बाय द वे पढ़ी है, और इस साल भी हम लोग बहुत डिटेल में वर्क एनर्जी थ्योरम के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, अच्छा, तो ये कह रहे हैं कि डेफिनेशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी की वर्क की डेफिनेशन को लेके आप ये प्रूफ कीजिए कि एनर्जी का बेसिक यूनिट जो है वो kg m2s-2 है। बाय द वे, अगर हम वर्क का यूनिट बनाएं, वर्क के लिए फोर्स का यूनिट हमने पढ़ाया था kg मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर, और डिस्टेंस का यूनिट होता है मीटर। तो ये आपके पास हो जाएगा kg m2s-2 विच इज एज सेम एज दिस वन। लेकिन अगर मैं किसी एनर्जी की इक्वेशन से इस यूनिट को प्रूव करना चाहूँ, बाय द वे एनर्जी का यूनिट भी जूल होता है और वर्क का यूनिट भी जूल होता है, ड्राइव यूनिट। ठीक है, किसी एनर्जी की इक्वेशन से क्या मैं इस यूनिट को प्रूव कर सकता हूँ? तो लेट्स फाइंड इट आउट। किसी को कोई भी अपनी ओ लेवल्स की सिलेबस में से कोई भी एनर्जी की इक्वेशन याद है? सर काइनेटिक एनर्जी की 1/2 mv²। बिल्कुल सही है, काइनेटिक एनर्जी होती है 1/2 mv²। अच्छा, यूनिट्स बनाते हुए हम क्या कॉन्स्टेंट्स को इस्तेमाल करते हैं? नो। ठीक है, व्हेन मेकिंग अ यूनिट्स कांस्टेंट्स आर नॉट यूज्ड। व्हेन मेकिंग, इसका कलर थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, ऐसा लग रहा है मिक्सअप उसी की कंटिन्यूटी में। व्हेन मेकिंग बेस यूनिट्स, ठीक है, डोंट
यूज कॉन्स्टेंट्स इन इक्वेशन में जो कॉन्स्टेंट्स हैं हम उनका इस्तेमाल नहीं करेंगे। यानी कि 1/2 ऑब्वियसली कांस्टेंट है, उसका कोई यूनिट भी नहीं होगा। ये बताइए मास का यूनिट क्या होता है? किलोग्राम्स। और ये क्या है? वेलोसिटी। वी वेलोसिटी है, वेलोसिटी का यूनिट होता है मीटर्स पर सेकंड। लेकिन वेलोसिटी पे क्या लगा हुआ है? स्क्वायर लगा हुआ है, तो इसके ऊपर भी स्क्वायर आ जाएगा। व्हेन मेकिंग यूनिट्स, बेसिक यूनिट या बेस यूनिट, डोंट यूज कांस्टेंट बट यूज पावर्स। पावर्स का आप इस्तेमाल करेंगे, जो भी आपके पास पावर्स होंगी उसको इस्तेमाल करेंगे। के जी वैसे का वैसे ही एम स्क्वायर क्योंकि ये स्क्वायर दोनों पे जाएगा, एम स्क्वायर और एस पावर -1 है, उसके ऊपर जब स्क्वायर लगेगा तो वो भी क्या हो जाएगा? s-2 हो जाएगा। क्या सेम यूनिट हमारे पास वर्क और एनर्जी का बेस यूनिट आ रहा है कि नहीं आ रहा? जी जी सर आ रहा है। Yes, sir. ठीक है जी। इस तरीके से हम देख सकते हैं कि एनर्जी एंड वर्क बोथ हैव द ड्राइव यूनिट। इनका ड्राइव यूनिट दोनों का ही होता है जूल, और इनका बेस यूनिट भी इसी वजह से सेम आ रहा है। ठीक है, इसको कॉपी कर लें। किसी ने कोई क्वेश्चन पूछना है पूछ लीजिए। सर हम पोटेंशियल एनर्जी की भी फॉर्मूले से सेम यूनिट निकाल सकते हैं। जी बेटा, पोटेंशियल्स के एनर्जी से भी निकाल सकते हैं। निकालूं या आप खुद निकाल लेंगी? सर निकाल लूंगा। ठीक, गुड। पोटेंशियल एनर्जी के इक्वेशन में बेटा जी जो होता है ना, वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होती है। यानी जी की जगह जो तुम यूनिट पुट करोगी ना, वो एक्सेलरेशन का होगा। ठीक है, ओके सर। जी बच्चों, हो गया यहाँ तक कॉपी? जी सर हो गया। एवरीवन, अहमद, अब्दुल कादिर? हो गया कॉपी। जी, हो गया so सर। this is actually the basic unit of work done, or we can also say the basic unit of energy. उसके बाद नेक्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। नेक्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन ये कह रहा है डिफाइन पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस को डिफाइन करते हैं। देखिए, पोटेंशियल डिफरेंस की एक डेफिनेशन, पोटेंशियल डिफरेंस एक्चुअल में होता है वोल्टेज। हमने ओ लेवल्स में इसकी डेफिनेशन ही पढ़ी है। वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस इज वर्क डन पर यूनिट चार्ज। एक डेफिनेशन हमने वोल्टेज की ये भी पढ़ी है, जिसके मुताबिक इक्वेशन हमारे पास ये बनती है वोल्टेज इज इक्वल्स टू वर्क डन पर यूनिट चार्ज, जिसमें W जो है वो वर्क डन है, V इज इक्वल्स टू IR तो हमने देखी है, लेकिन एक इक्वेशन ये भी पढ़ी है, दिस Q इज चार्ज एंड V इज ऑब्वियसली वोल्टेज। अच्छा, वर्क का अभी हमने बेसिक यूनिट बनाया है। ठीक है, चार्ज, चार्ज बेसिक क्वांटिटी है या ड्राइव क्वांटिटी है? ड्राइव क्वांटिटी। ड्राइव वेरी गुड, क्वांटिटी है सर। ड्राइव क्वांटिटी है। चार्ज बेसिक क्वांटिटी नहीं है। अच्छा, करंट बेसिक क्वांटिटी है या ड्राइव क्वांटिटी है? बेसिक क्वांटिटी। Basic. देखो, हमने एक फॉर्मूला ओ लेवल्स में पढ़ा है, I इज इक्वल्स टू Q अपॉन T। ये फॉर्मूला याद है सबको? करंट इज इक्वल्स टू चार्ज अपॉन टाइम। जी सर। Yes, sir. ठीक है, तो इससे क्या हम चार्ज का यूनिट बना सकते हैं इस फॉर्मूले से? यानी हम ये कह जी सकते हैं सर। कि चार्ज इज इक्वल्स टू I इंटू टी हो जाएगा, करंट इंटू टाइम। अच्छा, करंट बेसिक यूनिट उसका क्या होता है? एम्पेयर। और टाइम का यूनिट क्या होता है? सेकंड। तो चार्ज का यूनिट क्या बनेगा? जी, AS। बिल्कुल सही है। और चार्ज का ड्राइव यूनिट हमने क्या बनाया हुआ है? कूलम। बिल्कुल सही कह रहे हैं अहमद। तो ये इसका बेसिक यूनिट हो गया चार्ज का। और ड्राइव्ड यूनिट इसका है
कूलम, ठीक है, जिसका हम सिंबल कैपिटल C बनाते हैं, ठीक है। कूलम इज अ नेम ऑफ साइंटिस्ट, ठीक है। ये बात भी आप लोगों को बता दूं कि जो यूनिट्स किसी साइंटिस्ट के नेम के ऊपर होते हैं ना, उनके सिंबल्स हमेशा कैपिटल लेटर में होते हैं, और वो यूनिट जो किसी साइंटिस्ट के नाम पे नहीं है, उनके ये सिंबल्स हमेशा स्मॉल लेटर्स के अंदर होते हैं, ठीक है। जैसे कि मीटर किसी साइंटिस्ट का नाम नहीं है, ठीक है। कैंडेला किसी साइंटिस्ट का नाम नहीं है, ठीक है। सेकंड किसी साइंटिस्ट का नाम नहीं है, तो इनके तमाम के सिंबल स्मॉल लेटर्स हैं। लेकिन एम्पेयर साइंटिस्ट का नाम है, कैपिटल ए होता है। न्यूटन साइंटिस्ट का नाम था, इसलिए कैपिटल एन होता है। कूलम, पास्कल पी ए, कैपिटल पी होता है क्योंकि पास्कल, ये सारे साइंटिस्ट के ऑनर के अंदर रखे गए हैं, ठीक है। अच्छा, आपके सामने मैंने वोल्टेज इसका वर्क डन का यूनिट आपको मैंने अभी बना के दे दिया था, ऊपर भी गिवन है, दैट इज kg m2s-2। चार्ज का बेसिक यूनिट मैंने अभी बना दिया। क्या आप लोग रेजिस्टेंस का बेसिक यूनिट डिटरमाइन कर सकते हैं? जी सर, V is equals to IR से। बिल्कुल सही है, V is equals to IR से। यानी हम क्या बना लेंगे इक्वेशन, R is equals to V upon I। हाँ, और अब हम वोल्टेज का बेसिक यूनिट पहले बना लेंगे ऊपर वाली इक्वेशन से, या वोल्टेज का तो आप लोगों ने होमवर्क में भी बनाया हुआ था काफी सारों ने। और करंट का यूनिट हम ले लेंगे और फिर हम उससे रेजिस्टेंस का बेसिक यूनिट निकाल लेंगे, ठीक है। जी, सर क्या आपकी बच्चों? आवाज नहीं आ रही है। नहीं बेटा, मैं बोल भी कुछ नहीं रहा, मैं तो सिर्फ अभी सॉल्व कर रहा था। जी, क्या यूनिट आ रहा है बेटा करंट का बेसिक यूनिट? उसका रेजिस्टेंस का, सॉरी। kg m2s-3a-2। बिल्कुल सही है, शाबाश। kg m2s-3a-2, बिल्कुल सही, गुड। दिस इज द बेसिक यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस, ठीक है। और ड्राइव यूनिट क्या होता है रेजिस्टेंस का? Ohms. ओम। ओम, बिल्कुल सही है। ड्राइव यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस है हमारे पास ओम, ठीक है, जिसका सिंबल हम फिर यूं बनाते हैं, ठीक है। कॉपी कर लीजिए, कोई क्वेश्चन पूछना है पूछ लीजिए। हो गया सर। जी, सबने कॉपी कर लिया ये? Yes, sir. जी सर। ठीक, अच्छा जी। अब हम लोग चलते हैं आज के नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ। देखिए, आज जो हमने कॉन्सेप्ट पढ़ना है, उस कॉन्सेप्ट को कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, ठीक है। लेट्स पुट द हेडिंग प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। जी, अच्छा, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या कहता है? देखिए, हम इसको पहले एक क्वेश्चन के फॉर्म से समझने की कोशिश करते हैं।
मुझे एक बात बताइए, अगर मेरे पास एक क्वेश्चन है 5m प्लस 2 kg, या मेरे पास है 5m माइनस 2 kg, ये बताइए इन दोनों क्वेश्चंस का आंसर क्या आएगा? क्या आएगा भी या सर नहीं यही आएगा? आएगा, यही आएगा, मतलब 5m प्लस 2 kg रहेगा। बिल्कुल सही है। क्यों नहीं हो सकते ये माइनस या ऐड आपस में एक दूसरे से? क्योंकि डिफरेंट यूनिट्स हैं। Sir, बिल्कुल, बिल्कुल सही है। डिफरेंट यूनिट्स हैं या डिफरेंट बेसिक यूनिट्स हैं, ठीक है ना? तो ये दोनों हमारे पास सॉल्व नहीं हो सकते क्योंकि दोनों क्वांटिटीज के यूनिट डिफरेंट है। बिल्कुल इसी तरीके से जैसे कि मैथ्स में अगर लिखा हुआ है 5a प्लस 2b, तो 5a प्लस 2b सॉल्व नहीं हो सकता क्योंकि आपके पास दोनों वेरिएबल्स डिफरेंट है। इसी तरीके से फिजिक्स में भी हम देखते हैं कि प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ये कहता है कि आपके पास ना ही आप उन क्वांटिटीज को आपस में ऐड कर सकते हैं जिनके यूनिट्स डिफरेंट हो, ना ही आप उन क्वांटिटीज को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। हाँ, मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हैं। जैसे कि स्पीड के लिए हम डिस्टेंस को टाइम से डिवाइड कर रहे होते हैं, मैथ्स में भी आपके पास ए और बी आपस में डिवाइड हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकते। सही है ना? तो इस प्रिंसिपल को वर्डिंग्स में हम लिखते हैं। अच्छा, ये तो पॉसिबल है ना? अगर मैं कहूँ 5 मीटर प्लस 2 मीटर, ये तो पॉसिबल हो जाएगा, yes. ठीक है। सो दिस विल बिकम 7 मीटर। ओके, 7 मीटर, सही है। अच्छा, क्या है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी? प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी कहता है ओनली फिजिकल क्वांटिटीज with the same basic units can be added or subtracted, ठीक है। Only physical quantities with same basic units can be added or subtracted in a homogeneous equation units on left hand sides are equal to units on right hand side। किसी भी होमोजीनियस इक्वेशन के अंदर जो यूनिट्स लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर मिलेंगे वही यूनिट्स आपको राइट हैंड साइड पे मिलेंगे। जैसे इस इक्वेशन के अंदर लेफ्ट हैंड साइड पे दोनों जगह यूनिट्स क्या है? मीटर। तो आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास राइट हैंड साइड पे भी कौन सा यूनिट ही आपको मिलेगा? मीटर ही मिलेगा। इज दैट पॉइंट क्लियर? Yes, sir. इसको यस कॉपी सर। कर लें। Sir, आपकी आवाज नहीं आ रही।
जी बच्चों, कॉपी हो गया ये? बच्चों कॉपी कर लिया आप लोगों ने? यस सर। ठीक है। अच्छा जी, अब इस कॉन्सेप्ट को हम एक क्वेश्चन के ऊपर अप्लाई करने की कोशिश करते हैं पहले, ठीक है? और उसके बाद फिर हम इस कॉन्सेप्ट को और थोड़ा सा एक्सटेंड करेंगे कुछ और क्वेश्चंस करके, ठीक है? तो अब हम लोग जरा पास पेपर क्वेश्चंस के बारे में डिस्कशन करते हैं, ठीक है? तो सबसे पहले लेट्स डिस्कस अ क्वेश्चन। अच्छा, आई बिलीव ये क्वेश्चन हमने कल भी किया था, लेकिन इसका लास्ट पार्ट हमने नहीं किया था। डिफाइन प्रेशर, प्रेशर इज फोर्स पर यूनिट एरिया, प्रेशर फोर्स पर यूनिट एरिया होता है। और फिर प्रेशर का बेसिक यूनिट बनाने के लिए इन्होंने कहा था प्रेशर का बेसिक यूनिट होता है केजी एम एस माइनस टू फोर्स के लिए, और एरिया के लिए एम स्क्वायर, ठीक है? ये स्क्वायर और ये एम कैंसिल हो जाएगा, यानी यह वन बचा, और ये जब वन ऊपर चला जाएगा तो ये केजी एम माइनस वन एस माइनस टू, ये आपके पास प्रेशर का यूनिट बन जाता है, ठीक है? अब इसके नेक्स्ट पार्ट में वो क्या कह रहा है, द प्रेशर P at the depth H in an incompressible fluid of density P, ठीक है? वैसे सिंबल को रो कहते हैं, ठीक है? ये जो सिंबल है डेंसिटी का, इसको रो कहा जाता है, लेकिन दैट डेंसिटी P is given by the expression P is equals to rho GH, where G is the acceleration of free fall, acceleration यानी G, जैसे कि मैंने अभी भी बताया था कि पोटेंशियल एनर्जी में G हम लोग एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ऑफ फ्री फॉल लेते हैं। यूज द यूनिट्स टू चेक द होमोजेनिटी ऑफ द इक्वेशन, क्या ये वाली इक्वेशन होमोजीनियस है या नहीं है, हमें प्रूव करना है। अच्छा, होमोजेनिटी कैसे प्रूव होती है, हम ये देखेंगे कि यूनिट्स जो लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर हैं, क्या वो यूनिट्स राइट हैंड साइड के बराबर हैं या नहीं। लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास है प्रेशर, और राइट हैंड साइड पे है डेंसिटी, ग्रेविटी और हाइट। प्रेशर का अभी हमने बेसिक यूनिट बनाया है केजी एम माइनस वन एस माइनस टू। अच्छा जी, डेंसिटी, डेंसिटी का जरा बेसिक यूनिट बना लेते हैं। डेंसिटी का क्या फॉर्मूला होता है बच्चों? मास अपॉन वॉल्यूम। मास अपॉन, मास का यूनिट होता है केजी और मास वॉल्यूम का मीटर क्यूब। तो हम इसको कैसे लिखते हैं, केजी एम माइनस थ्री। तो हमारे पास यहाँ पे जो इस साइड पे यूनिट्स हैं, उसमें पहला यूनिट है केजी एम माइनस थ्री, दूसरा है जी, जी ग्रेविटी है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। बताइए एक्सेलरेशन का क्या यूनिट होता है, मीटर पर सेकंड मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, और हाइट का यूनिट है मीटर, ठीक है? तो सबसे पहले आप नोटिस कीजिए जी, ये m की पावर माइनस थ्री है, पहले हम इन दोनों m को ऐड कर लेते हैं, ठीक है? सही है, तो ये हो जाएगा के जी एम माइनस थ्री, और ये दोनों m मिलके क्या हो जाएंगे, एम स्क्वायर और s माइनस टू। अच्छा जी, ये दोनों m की पावर्स अभी भी सब्ट्रैक्ट हो सकती है एक दूसरे से, प्लस टू माइनस थ्री, क्या आंसर बचेगा, माइनस वन, m माइनस वन, और आपके पास s माइनस टू, ठीक है जी? यानी इक्वेशन हमारे पास क्या बन रही है, के जी एम माइनस वन एस माइनस टू। क्या ये इक्वेशन लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की सेम आ रही है या नहीं आ रही है? यस सर आ रही है। तो इसका मतलब है कि ये इक्वेशन हमारी होमोजीनियस है, यानी ये फिजिक्स की करेक्ट इक्वेशन हो सकती है। ऑब्वियसली हमने ये इक्वेशन पढ़ी भी है ओ लेवल्स में, जब हमने प्रेशर इन फ्लूइड्स के बारे में पढ़ा था, ठीक है? तो कॉपी कर लें। Any questions? नो सर।
जी बच्चों, कॉपी हो गया ये? Yes, जी sir. सर हो गया। अच्छा जी। Now we can also use the principle of homogeneity to find out the unit of unknown quantity. किसी unknown quantity का हम unit भी principle of homogeneity के through हम obtain कर सकते हैं। ठीक है, इसके लिए भी हम एक क्वेश्चन करते हैं जी। क्वेश्चन दिख रहा है सबको? क्वेश्चन नंबर 12। A sphere of radius r is moving through a fluid with a constant velocity v. There is a frictional force acting on the sphere which is given by the expression F is equals to 6 pi d rv, where d depends upon the fluid. Show that the SI base unit of the quantity d are kg m minus 1 s minus 1. ठीक है, तो ये इक्वेशन एक करेक्ट फिजिक्स की इक्वेशन है, यकीनन होमोजीनियस होगी, और होमोजीनियस है तो इसमें जो भी यूनिट्स लेफ्ट हैंड साइड पे होंगे वो यूनिट्स राइट हैंड साइड के बराबर होंगे। ठीक है, सबसे पहले कुछ यूनिट्स के बारे में बताइए आर का बच्चों क्या यूनिट हम रखेंगे? मीटर। वेरी गुड, मीटर। वेलोसिटी का हम रखेंगे मीटर्स पर सेकंड। फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स, इसका क्या रखेंगे? न्यूटन। नहीं, केजी एम एस माइनस 2। न्यूटन तो ड्राइव यूनिट है, ठीक है, बेसिक यूनिट चाहिए। ठीक है, अच्छा जी, इस 6 पाई का क्या करेंगे हम? इसको वो कांस्टेंट हटा देंगे ना। जी बिल्कुल सही, यूनिट्स बनाते हुए कांस्टेंट नहीं लिए जाएंगे। ठीक है, तो हम ये ले लेते हैं, फोर्स का यूनिट हमारे पास आ गया केजी एम एस माइनस 2। 6 पाई का कोई यूनिट नहीं है, इसको हमने इक्वेट करना है किसके? डी के। डी का हमें यूनिट बनाना है, प्रूफ करना है बाय द वे। आर का यूनिट हमें मिला हुआ है एम, मीटर रेडियस का, और वी का यूनिट हमारे पास क्या है? मीटर्स पर सेकेंड। ठीक है, ये मीटर और ये मीटर ऐड होके मीटर स्क्वायर हो जाएगा, तो डी और मीटर स्क्वायर एस माइनस 1 के जी एम एस माइनस 2। ठीक है, अब इस पूरी की पूरी टर्म को हम यहां से इधर ले आते हैं। ठीक है, तो जब ये एम स्क्वायर पॉजिटिव में पावर उधर जाएगी तो क्या हो जाएगी? सर m माइनस 1 हो जाएगा ऊपर। एम माइनस 2 हो जाएगी पहले तो, है ना, फिर उसके बाद मजीद सॉल्व होके माइनस 1 हो जाएगा। बिल्कुल सही कह रहे हो। ठीक है, यस सर। और उसी तरीके से फिर एस। बताइएगा बात सुने। जी कादिर साहब। जी कादिर साहब फरमाइए। कादिर साहब पता नहीं, जब म्यूट होके वो कर रहे हैं, माइक को बोल रहे हैं। अच्छा खैर, सर मैं कह रहा था कि ये m माइनस। तुम्हारी आवाज बीच बीच में कट जाती है भाई। इसकी आवाज आ रही है किसी को पूरी? सर मैं क्या अब नहीं सर, नहीं आ रही। हाँ सर अब सही से। भाई, भाई बीच में गायब हो जाती है तुम्हारी आवाज बिल्कुल। तुम मुझे व्हाट्सएप पे वॉइस नोट भेज दो क्या पूछ रहे हो। ठीक है, अच्छा जी, के जी एम एस माइनस 2 अपनी जगह पे, ये एम प्लस 2 उधर जाके माइनस 2 हो गया, ये एस माइनस 1 उधर जाके प्लस 1 हो गया, और ये सब बराबर है डी के। ठीक है, ये m प्लस 1, ये माइनस 2, m माइनस 1 बचेगा, ये s माइनस 2 प्लस 1 s माइनस 1 बचेगा, और ये बराबर आ रहा है डी के। क्या यूनिट प्रूव हो रहा है बच्चों? यस सर। ठीक है, इसको कॉपी कर लीजिए। दैट्स वेरी सिंपल, क्वाइट सिंपल। ठीक है, 3 मार्क्स के लिए दैट्स वेरी सिंपल। ठीक है, सर जी बेटे। सर ये जो आपने
रेडियस और स्पीड का जो ये हमने बनाया कि m+2 और s-1, तो इसको हम उधर जाके डिवाइड नहीं करेंगे? बेटा उसको आप डिवाइड भी कर सकते हो, ठीक है। डिवाइड अगर करना है तो मैं डिवाइड करके दिखा देता हूँ आपको। चलो देखो, क्या नाम है बेटे आपका? दुर्दाना। दुर्दाना बेटे, यहाँ पे हमारे पास बचा था kg m1s-2 इज इक्वल टू d। अच्छा, ये पूरी की पूरी टर्म जब इधर आएगी दुर्दाना तो अपॉन में चली जाएगी, है ना? जी। अच्छा, अब जब ये अपॉन की टर्म बेटे जब ऊपर आएगी तो इनकी पावर्स क्या हो जाएंगी? माइनस और पावर्स के, फिर प्लस। हाँ तो माइनस टू के साथ। वही चीज आ जाएगी ना, ये देखो। अच्छा। ठीक है, मैंने एक स्टेप बेसिकली जल्दी कर दिया, ठीक है। ओके, थैंक यू। बल्कि यहाँ पे तो कोई और भी बच्चा था, उसने तो मैं ख्याल है ये बहुत तेजी से इसको सॉल्व कर लिया। दिस इज बेसिकली अलजेब्रा सिंपल इंडाइसिस। और आपकी जितनी इसमें प्रैक्टिस होती जाएगी, जितना ज्यादा आप करते जाएंगे, उतना क्विकली आप क्वेश्चंस को सॉल्व करते जाओगे। जी बच्चों, ये कॉपी हो गया? जी सर, हो गया। अच्छा, अब थोड़े से जरा से डिफरेंट सवाल की तरफ चलते हैं, थोड़ा सा इससे और मुश्किल सवाल देखते हैं, एंड देन वी कीप ऑन मूविंग टू द डिफिकल्ट एंड डिफिकल्ट क्वेश्चंस। इससे मुश्किल मुश्किल क्वेश्चंस की तरफ हम जाते जाएंगे। अच्छा, बाय द वे ये पूरे का पूरा सवाल अब हम लोग करते हैं। दिस इज अ फुल क्वेश्चन एंड लेट्स सॉल्व द फुल क्वेश्चन नाउ। ठीक है जी। स्टेट द एसआई बेस्ड यूनिट ऑफ वॉल्यूम। वॉल्यूम का एसआई बेस्ड यूनिट क्या होता है? मीटर क्यूब। मीटर क्यूब, बिल्कुल सही। शो दैट द एसआई बेस्ड यूनिट ऑफ प्रेशर इज केजी m-1 s-2। तो आप प्रेशर की किसी भी इक्वेशन से, आप इस इक्वेशन से भी इस यूनिट को प्रूव कर सकते हैं, ठीक है ना? तो kg m-3 ms-2 और m, और ये आपके पास हो जाएगा -3 m-1 s-2। ठीक है जी, इस तरीके से आपको प्रेशर का यूनिट भी मिल जाएगा। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे क्या कह रहा है, ये नेक्स्ट पार्ट में देखिए। द वॉल्यूम V of liquid that flow through a pipe in time t is given by equation V upon T is equals to pi PR4 8 upon CL, where P is the pressure difference between the two ends of the pipe, R is the radius, L is L length. The constant C depends upon the frictional effect of liquid. Determine base unit of C. तो आपको C का बेस यूनिट निकालना है। ये बताइए, पाई और 8 का क्या करेंगे यूनिट बनाते हुए? रिमूव हो जाएगा। रिमूव कर देंगे। अच्छा ठीक है, और रेडियस का यूनिट होता है मीटर, लेकिन मीटर पे जो पावर लगी हुई है, क्या उसका इस्तेमाल होगा या नहीं होगा? सर होगा। ठीक है, वेरी गुड। तो आप लोगों का अब काम ये है, आप लोगों को 2 मिनट दे रहा हूं कि आप लोग इसका बैठ के सी का यूनिट बनाइए, ठीक है? मैं कुछ वैल्यूज भी आपको सब्स्टिट्यूट करके दे देता हूं। चल चले। सर, तो ये अलजेब्रा की तरह सॉल्व होगा ना कि हम सी को सब्जेक्ट बना देंगे फॉर्मूला का? जी बेटा बिल्कुल, हम सी को सब्जेक्ट बना लेंगे। पहले तो देखो, मैंने जो जो क्वांटिटी थी वहां वहां उसके यूनिट पुट किए हैं ना। वॉल्यूम का मीटर क्यूब पुट किया, टाइम का सेकंड किया, प्रेशर का केजी m-1 s-2, रेडियस का मीटर लेकिन उस पर पावर लगी हुई थी 4, सी अपनी जगह लिख दिया और m लेंथ की जगह किया। अब तुम सी को सब्जेक्ट बना लो और उसके बाद फिर इसको सॉल्व कर लो, ठीक है? जी।
Sir, kg m minus 1 s minus 1. kg m minus 1 s minus 1. ठीक है, लग तो सही रहा है ये. Anyone else? Sir, kg m minus 1 s minus 1. इसको एक दफा रीचेक कर लो तुम. सर kg m3 s minus 1 upon m4. ठीक है, देखते हैं इसको भी. अच्छा जी बच्चों, चलें जल्दी से इसको सॉल्व कर लेते हैं. सबसे पहले बताइए कि ये m4 और नीचे m, क्या ये कैंसिल हो जाएगा और ये पावर 3 बचेगी, है ना? जी सर. इसी तरीके से ये m3 यहाँ है और यहाँ पे इसकी पावर m3 हो गई है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे? दोनों साइड्स पे कैंसिल हो सकते हैं. जी सर. अच्छा जी, c को इधर ले आते हैं, s को साइड पे ले जाते हैं, तो ये c इधर आ गया. ठीक है, kg m1 minus 1 s minus 2. अच्छा, ये s इधर डिवाइड में उधर जाके क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा और इसकी पावर क्या है? +1 है ना? -2 हो जी जाएगा सर. -1. अच्छा जी बेटा, ये s की पावर +1 है, ये s की पावर -2 है, तो -1 बचेगा ना? सर मेरा आ रहा है kg m minus 1 s minus 1. हाँ सही है, ये आंसर बिल्कुल सही है. ठीक है, s-2 जो तुम कह रहे हो ना, मेरा ख्याल है अहमद बोल रहा है. अच्छा सर, सही है सही है सही है, समझ गया सर. मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, -2 को +1 से मल्टीप्लाई कर दिया. जी जी. जी बच्चों, हो गया यहाँ तक अभी? जी सर. जी सर. अच्छा जी. सर बात सुनिएगा सर, मुझे जो m है ना, m स्क्वायर नहीं होगा जब वो कटेगा नीचे वाले m से? नहीं बेटा, m की पावर 4 है, एक उसकी पावर कैंसिल होगी ना, 3 बचेगा ना. अच्छा जी. Let's now discuss this question. Question number 10. This is even a more difficult question. ठीक है, इस क्वेश्चन को अब देखते हैं. State SI base unit, two of the SI base quantities are mass and time. State 3 other SI base quantities. कोई और 3 base quantities बताइए. kg Amount of kg. substance. Quantities, units. Intensity of light. Amount of substance. Current. Intensity of light. Current and intensity of light. ठीक है. ठीक है जी, तो ये आपके पास 3 बेसिक क्वांटिटीज आ गई. अच्छा, अब आगे. A sphere of radius r is moving at a speed v through air of density rho. The resistive force acting on the sphere is given by the expression F is equals to k b r square rho power v power k, where b
and k are constant without unit, यानी b और k दोनों कोई न्यूमेरिक वैल्यूज हैं, इनके कोई यूनिट्स नहीं है। ठीक है, ये पॉइंट समझ में आया सबको? जी सर। चलिए, एस स्टेट SI बेस यूनिट ऑफ F रो एंड V। F क्या है? फोर्स है। फोर्स का बेसिक यूनिट क्या होता है? kg ms माइनस 2। डेंसिटी का क्या होता है भाई? kg m माइनस 3। और वेलोसिटी का क्या होता है? ms माइनस 1। ठीक है जी, क्लियर है? यस सर। Yes, sir. अच्छा जी, अब आगे देखिए वो लास्ट पार्ट में हमसे क्या कह रहा है। वो कह रहा है हमसे यूज बेस यूनिट्स टू डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ के की वैल्यू हमें डिटरमिन करनी है। अच्छा, मैं आपसे एक चीज पूछता हूं, मुझे बताइए, अगर एक जगह आपको कहीं मैथ्स की इक्वेशन में यूं लिखा हुआ दिखे, ठीक है, तो इस इक्वेशन को देखते हुए आप n को क्या कंक्लूड कर सकते हैं? 3। n इज इक्वल टू 3 है ना? यही करते हैं हम लोग, क्योंकि बेसिस अगर दोनों साइडों पे सेम हो तो हम पावर्स को एक दूसरे के इक्वेट कर लेते हैं मैथ्स में। इसी तरीके से हम यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही करेंगे कि हम दोनों साइडों पे बेसिक यूनिट्स लगा के दोनों साइडों के बेसिक यूनिट्स को कंपेयर करेंगे। ठीक है, और फिर उनकी पावर्स के थ्रू हम k की वैल्यू को डिटरमिन कर लेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन मैं सॉल्व करता हूँ, फिर इसी से मिलता जुलता क्वेश्चन फिर मैं आप लोगों को दूंगा, आप लोग उसको सॉल्व कीजिएगा। ठीक है, अच्छा जी, लेट्स पुट द वैल्यूज फर्स्ट। हमें इक्वेशन मिली हुई है F इज इक्वल टू, क्या B को इस्तेमाल करना चाहिए इसके अंदर? नो सर। क्योंकि B का कोई यूनिट नहीं है, B और K का। K एक न्यूमेरिक वैल्यू आएगी, एक 1 2 3 डिजिट की फॉर्म में आएगा। अच्छा जी, R2 रो V पावर K। ठीक है, अब हम इसमें लगा देते हैं वैल्यू। फोर्स का यूनिट हमारे पास क्या है? kg ms माइनस 1। रेडियस का यूनिट होता है मीटर, लेकिन उस पर स्क्वायर लगा हुआ है तो मीटर स्क्वायर। और डेंसिटी का होता है kg m माइनस 3। और v की पावर k। v का बाय द वे यूनिट क्या होता है वेलोसिटी का? ms minus 1। Meter. मीटर्स पर सेकंड, लेकिन उसके ऊपर पावर क्या लगेगी? के k। ठीक है, और k हमें मालूम करना है। ठीक है, अब यहाँ पे मैं इसको सॉल्व करता हूँ। ठीक है जी, लेट्स डू इट नाउ। अच्छा जी, ये m स्क्वायर, ये m माइनस 3, क्या बचेगा? -1। ठीक है, तो ये बचेगा m माइनस 1, और हमारे पास साथ में इसके बचेगा kg m माइनस 1। ठीक है, और यहाँ पे बचेगा m s माइनस 1 पावर k। ठीक है, सर आपने s की -1 पावर लिख दी है, -2 है ना फोर्स का यूनिट। इसका बेटे सर वो जो kg m s -2 होगा ना फोर्स का यूनिट, kg m s जी -2, आपने s -1। जी, थैंक यू बेटा। ठीक है, अच्छा जी, क्या मैं इस kg को और इस kg को दोनों साइड उस पे कैंसिल कर सकता हूँ? यस। ठीक है, अच्छा, ये m माइनस 1, इधर पावर इसकी -1 है, ये जब उस साइड पे जाएगी तो इसकी पावर क्या हो जाएगी? +1। यानी m s माइनस 2, और ये जब इधर आ जाएगा तो पावर +1 हो जाएगी, और इज इक्वल टू m s माइनस 1 की पावर k हो जाएगा। ठीक है, ये m और ये m क्या हो जाएगा? m स्क्वायर s माइनस 2 इज इक्वल टू m s माइनस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है जी, ये m स्क्वायर s माइनस 2 को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ? m s माइनस 1 होल स्क्वायर, इस टर्म को। यस। और ये साइड दूसरी साइड पे है एम एस माइनस 1 की पावर k। ठीक है, के की वैल्यू आ जाएगी 2। तो k इज इक्वल टू 2 आ रहा है हमारे पास। तो क्वेश्चन समझ में आया सबको? ये यस सर। कॉपी कर लीजिए इसको।
सर आपने स्क्वायर कैसे लगा दिया? कहाँ पे बेटे? ms-1 लेफ्ट हैंड साइड पे। ms-1, ये ms ये वाला कह रहे हो? जी देखो ये पहले ये था, इस टर्म को क्या मैं यूं लिख सकता हूं? यस m स्क्वायर s-2 को अगर मैं होल स्क्वायर कर दूं तो वही चीज वापस आ जाएगी। ओके सर ओके। जी बच्चों, कॉपी हो गया ये? यस सर। अच्छा अच्छा, मुझे एक छोटी सी बात बताइए, किसी को फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन याद है? व्हाट इज फ्रीक्वेंसी? v over lambda। वाइब्रेशन पर सेकंड। वन वेव टू ऑस्किलेट ओवर टाइम पीरियड, ऐसे कुछ था ना? वन वेव टू ऑस्किलेट। एक तो पहली बात ये- ऑस्किलेट नहीं होता कादिर, ऑसिलेट होता है, ठीक है? अच्छा जी। बेटा डेफिनेशन बताओ, फ्रीक्वेंसी की क्या डेफिनेशन होती है? वाइब्रेशन पर सेकंड। सर जी, नंबर ऑफ बिल्कुल। वेव्स पासिंग इन 1 सेकंड। बिल्कुल सही है, नंबर ऑफ वेव्स पासिंग पर सेकेंड, नंबर ऑफ ऑसिलेशंस पर सेकेंड, नंबर ऑफ वाइब्रेशन पर सेकेंड, ये सारी की सारी चीजें फ्रीक्वेंसी की। यानी हम फ्रीक्वेंसी के लिए क्या कह सकते हैं? नंबर ऑफ वेव्स या ऑसिलेशन या वाइब्रेशन पर सेकेंड या पर यूनिट टाइम, पर यूनिट टाइम, ठीक है? यही चीज बन जाएगी इसकी फॉर्मूला। अच्छा, इसके मुताबिक मुझे ये बताइए, नंबर ऑफ वेव्स, ऑसिलेशन या वाइब्रेशन, नंबर का कोई यूनिट होता है क्या? नो नो। नो तो हम इसके लिए 1 कंसिडर कर लेते हैं। और टाइम का यूनिट क्या होता है? सेकंड्स। तो फ्रीक्वेंसी का यूनिट क्या होगा? s-1 बेसिक यूनिट पर सेकंड्स। लेकिन फ्रीक्वेंसी के लिए हमने ड्राइव यूनिट्स क्या बनाया था ओ लेवल्स में? किसी को याद है? हर्ट्ज। याद आया? यस सर। ठीक है, तो ये फ्रीक्वेंसी में नंबर ऑफ वेव्स पर सेकंड, नंबर का कोई यूनिट नहीं होता, ठीक है? अच्छा जी, इसको कॉपी कर ले जल्दी से, फिर मैं आपको एक क्वेश्चन एक्सप्लेन करता हूं और फिर आप लोग उस क्वेश्चन को होमवर्क में कंटिन्यू करेंगे, सही है? जी बच्चों, हो गया कॉपी? यस सर। ठीक है। अच्छा जी, अब आ जाइए जरा इस क्वेश्चन पे। जी, क्वेश्चन कह रहा है द करंट इन द वायर आई चार्ज Q passes in a passing one point in a wire in time t. State the relation between I, Q and T. क्या रिलेशन होता है I, Q and T का? I is equals to Q upon T। ठीक है, बिल्कुल सही। Which of the quantities I, Q, T are base quantities? इसमें से कौन सी base quantity है? और I और T टाइम। हाँ, करंट और टाइम ये दोनों बेसिक क्वांटिटीज है। चार्ज बेसिक क्वांटिटी नहीं है, चार्ज ड्राइव क्वांटिटी है, सही है? अच्छा जी, आगे सवाल हमसे क्या कहता है वो? अगले पार्ट्स में वो हमसे कह रहा है द करंट इन द वायर ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स, द करंट इन द वायर ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स each of charge Q that moves with the speed v along the wire
there are n of these electrons per unit volume. Okay, there are n of these electrons per unit volume for a wire having a cross section area S. Current I is given by the expression I is equals to NSQV power K, where K is a constant. State the units of I, N, S, Q, V. अच्छा, I का बेसिक यूनिट क्या होता है? एम्पेयर. एम्पियर। ठीक है, N के ऊपर अभी आते हैं, पहले S की बात करने. S क्या है भाई? क्रॉस सेक्शन एरिया. एम स्क्वायर। एम स्क्वायर एरिया का यूनिट होता है एम स्क्वायर. चार्ज का यूनिट हम पहले बना चुके हैं, क्यू चार्ज है. चार्ज का यूनिट क्या होता है? एएस, है ना? ठीक है. और स्पीड का यूनिट क्या होता है? मीटर्स पर. वॉल्यूम नहीं होता है क्या? बेटा वो ड्राइव यूनिट होता है, बेस यूनिट बोले हैं उसने. अच्छा, सॉरी. अच्छा जी, अब आते हैं एन की तरफ. नंबर ऑफ वेव्स पर सेकंड. यहां पे वो एन के बारे में क्या बोल रहा है? There are n of these electrons per unit volume. यानी वो ये कह रहा है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम. बताइए, नंबर का कोई यूनिट होता है? नो नहीं. No, sir. वॉल्यूम का क्या है? तो हम सही, इसको तो constant volume होना कहते फिर. हैं. मीटर क्यूब. हाँ, लेकिन वॉल्यूम का तो होता है ना, मीटर क्यूब. यस. जी सर। यस तो फिर एन का क्या यूनिट बनेगा? M-3। बिल्कुल सही है, m-3. सबको समझ में आएगी? ठीक Yes, है. sir. यस सर। अच्छा जी, अब ये आप लोग कॉपी कर लें और इसके बाद इसका लास्ट पार्ट आप लोग करेंगे. ठीक है, ये रही इक्वेशन. ठीक है, मैं बल्कि सिंपल में सवाल आपको दे देता हूं. ठीक है, सॉरी ये पूरा ही मिट गया, मैं एक दफा जल्दी से दोबारा लिख देता हूँ. m-3 m-2 as और ms-1. ठीक है, हमें k को डिटरमाइन करना है इस इक्वेशन. ठीक है, हो जाएगा. बिल्कुल डिटो वैसा ही सवाल है जो पीछे वाला था, है ना? जी सर। तो ये आप लोगों का आज का होमवर्क है. ठीक है, ठीक है सर. चलिए, किसी को कोई सवाल पूछना है बच्चों? नो सर। सो लेट्स स्टॉप अवर क्लास ओवर हियर. और एक मैं इसका स्क्रीनशॉट ले लूं ताकि होमवर्क के लिए. ठीक है, चलें भाई, लेट्स स्टॉप इट ओवर हियर एंड इंशाल्लाह सी यू टुमारो. ओके, टेक केयर एवरीवन. अल्लाह हाफिज. जी जी बेटा बोले. सर सवाल तो दिखा दें. सर यहाँ क्रॉस सेक्शन एरिया वायर का बोला है तो उसका भी सवाल m स्क्वायर सवाल दिखा दूं? जी बेटा m स्क्वायर ही होगा. ये देखो, बाय कंसीडरिंग द होमोजेनिटी ऑफ द इक्वेशन डिटरमाइन वैल्यू ऑफ k. ठीक है, यानी k निकालना है. सही है? जी सर सही है. हाँ बेटा, आप क्या बोल रही थी? क्रॉस सेक्शन एरिया हो या सरफेस एरिया हो, एरिया का यूनिट मीटर स्क्वायर ही होता है. ठीक है, सर। ठीक है. चलें भाई, अल्लाह हाफिज.